नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। सितंबर एक्सपायरी पर बाजार की रिकॉर्ड क्लोजिंग, सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद, निफ्टी बैंक की रिकॉर्ड क्लोजिंग, ऑटो, मेटल, एफएमसीजी, आईटी, बैंकिंग, तेल गैस इंडेक्स बढ़त पर बंद, मिड कैप भी सुधरे। बुल मार्केट को जो लीडरशिप गेट रिच सीजन 2 की शुरुआत, हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में रमेश दमानी ने बाजार में बुल रन जारी रहने की जताई उम्मीद, लेकिन निवेशकों को लार्ज कैप में शिफ्ट होने की दी सलाह, कोरियन आईपीओ को लेकर भी दिखे सतर्क। मेरे को जो लगता है ये जो के पॉप के जो शेयर्स आने हैं, हुंडई, Samsung, they'll all start coming with IPO soon in India. That will suck up a lot of market liquidity from the secondary market, and that will be kind of a warning sign of trouble ahead. कर्नाटक में ईवी को बूस्टर देने का मेगा प्लान, ईवी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों पर रोड टैक्स में छूट संभव, राज्य सरकार की 50,000 करोड़ निवेश की तैयारी। हिमाचल में मंत्री विक्रमादित्य के स्ट्रीट वेंडर के लिए नेम प्लेट लगाने के मामले पर कांग्रेस में घमासान, कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता जल्द करेंगे आला कमान से शिकायत, कांग्रेस आज रख सकती है आधिकारिक पक्ष। दवा खाने से पहले जरा सावधान, पैरासीटामोल समेत 50 दवाएं सीडीएससीओ की क्वालिटी टेस्ट में हुई फेल, ड्रग रेगुलेटर ने मांगा जवाब। मुंबई के अंधेरी में खुले मैनहोल में गिरने से महिला की मौत, बीएमसी ने दिए जांच के आदेश, आज शाम भी भारी बारिश का अलर्ट। आज से साल की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल शुरू, अमेजॉन पर स्मार्टफोन पर 40% तक छूट, फ्लिपकार्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पर 80% तक डिस्काउंट, नो कॉस्ट ईएमआई, कार्ड और डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स अलग से। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट के अपडेट के साथ। आज सितंबर एक्सपायरी पर बाजार की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई, सेंसेक्स ने नए शिखर को छुआ तो निफ्टी ने तेजी का सिक्सर लगाया। आज सेंसेक्स 686 पॉइंट तो निफ्टी 212 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मार्केट की हाईलाइट्स के बारे में। जी, तो कल की तरह आज भी बाजार में एक शानदार तेजी देखने को मिली। अगर हम बात करें, आज सितंबर एक्सपायरी का एंड डेट था और यहां से शुरुआत हुई अक्टूबर एक्सपायरी की, जहां पे हमें अच्छी खासी तेजी ऑब्वियसली देखने को मिली है। निफ्टी की बात करी जाए, सेंसेक्स की बात करी जाए या फिर बैंक निफ्टी की बात करी जाए, तीनों ही इंडिसेस में हमें एक शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 212 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 26,216 के लेवल पे जाके बंद हुआ। लेकिन आज हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज एक रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखाई है। अगर लेवल्स की बात करी जाए तो 274 पॉइंट्स की मजबूती के साथ आज बैंक निफ्टी 54,275 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। अगर हीट मैप की तरफ नजर डालें तो निफ्टी के 50 शेयर्स में से 44 शेयर्स के अंदर आज हमें एक शानदार तेजी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी के जो 12 शेयर्स हैं वहां पे हमें 11 में एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक इस टाइम पे नजर डालें तो ऑटो, मेटल, एफएमसीजी में काफी शानदार तेजी देखने को मिली। साथ ही साथ आईटी में, बैंकिंग में, ऑयल एंड गैस के जो इंडाइसेस हैं वहां पे भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। इनफैक्ट अगर हम बात करें मिड कैप इंडेक्स की तो यहां पे भी हमें लास्ट में एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी। कंचन, ये भी जानना चाहेंगे किन सेक्टर में तेजी रही और कहां मंदी दिखाई दी। जी, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर सबसे पहले निफ्टी के गेनर की आज बात करें तो मारुति में आज शानदार तेजी देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये खबरों में भी आज बना हुआ था, जिसके चलते अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। ग्रासिम इंडस्ट्रीज में करीबन 3.25%, टाटा मोटर्स में 3% और साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस में भी करीबन हमें आज 3% की मजबूती देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में इस टाइम पे बात करें तो सिप्ला करीबन 1.5% की कमजोरी के साथ, ओएनजीसी करीबन 1.25%, साथ ही साथ
L&T में हमें 0.5% की कमजोरी और हीरो मोटोकॉर्प में करीबन 1% की कमजोरी आज हमें देखने को मिली है। अगर मिड कैप 100 की बात करी जाए तो अपसाइड में कौन से शेयर्स रहे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अपोलो टायर्स करीबन 3.5% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना। सेल में करीबन 4% की मजबूती देखने को मिली, NMDC में भी करीबन 4% और साथ ही साथ फोर्टिस हेल्थ केयर में करीबन 3% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। लूजिंग साइड में देखें अगर तो कल्याण ज्वेलर्स करीबन 5.5% की कमजोरी के साथ, वोल्टास करीबन 3%, जुबिलेंट फूड वर्क्स में करीबन 2.5% की कमजोरी और साथ ही साथ ऑयल इंडिया के अंदर भी हमें करीबन 3% का एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। तो ये था बाजार का ओवरऑल ओवरव्यू। और हम देखें अगर जनरली तो बाजार का इस टाइम पे जो मोमेंटम है काफी शानदार बना हुआ है और अच्छे लेवल्स बाजार के अंदर कहीं ना कहीं हमें देखने को दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। गेट रिच सीरीज के दूसरे सीजन की शुरुआत बाजार की सबसे बड़ी आवाज रमेश दमानी से हुई। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से उन्होंने खास बातचीत में कहा कि कोई भी बुल रन हमेशा नहीं चलता। उनकी सलाह है कि निवेशक अब मिड कैप स्मॉल कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाएं। वो कोरियन कंपनियों के आने वाले IPO को लेकर भी सतर्क नजर आए। हम इस समय बुल मार्केट की कौन से स्टेज में, क्योंकि बहुत बड़ी बुल मार्केट हमने पिछले 4 सालों में, शायद कोविड के बाद से इस रन की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले भी हमने एक अच्छा खासा बुल रन देखा था। इस समय हम किस स्टेज में हैं रमेश जी? आई थिंक मार्केट इज बुल मार्केट्स हैव लेंथ। बुल मार्केट कोई परमानेंटली चलता नहीं है, कहीं ना कहीं जाके रुक ही जाता है। वी आर वेरी लकी, वी वेरी ब्लेस्ड, अनलाइक चाइना, थाईलैंड, जापान, who haven't had new highs in almost a generation investors. Indians have constantly seen new highs in the market out there. So very blessed. Having said that, it just seems to me that the market is now transitioning from mid caps to large caps. Leadership has shifted in the market. And typically, if you have a very ferocious rally from this point, that would signal some sort of ending of the bull market. कोई melt up अगर हो गया तो it is melt up. It's not happened yet, but I'm saying very cautious when a large caps go up and they go up very ferociously. It's always time to be alert. और मेरे को जो लगता है ये जो K-pop के जो shares आने हैं, Hyundai, Samsung, they'll all start coming with IPO soon in India because they're getting such valuations in India. So why won't they encash it out there? That will suck up a lot of market liquidity from the secondary market, and that would be kind of a warning sign of trouble ahead. अब आप किसी भी डिवाइस से और कहीं से भी अपना मनपसंद हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल CNBC आवाज देख सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि मौजूद है गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। अब बिजनेस न्यूज, मार्केट इनसाइट, एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ ही आपके इंटरेस्ट की कस्टमाइज न्यूज फीड उपलब्ध होगी आपकी फिंगरप्रिंट्स पर। तो अपने मुनाफा ऑन द गो की जर्नी स्टार्ट कीजिए और डाउनलोड करने के लिए अभी स्कैन कीजिए। बाजार में रिकॉर्ड तेजी के बावजूद म्यूचुअल फंड कैश में बैठे हैं। म्यूचुअल फंड के पास करीब 2.25 लाख का फंड है और यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद है। यतिन, बताएं MF के पास कैश को लेकर क्या अपडेट है? भारतीय म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात करें तो अब देख के ये लग रहा है कि कैश इज किंग। जो अभी रिसेंटली फैक्ट शीट्स और रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है उसमें 5 साल के सबसे उच्चतम स्तर पे अब म्यूचुअल फंड के कैश लेवल्स हो गए हैं। अगर हम पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो जुलाई टू अगस्त में आपने एक बड़ा कैश इनफ्लो भी देखा है और कैश पे अब म्यूचुअल फंड्स रह रहे हैं। लगभग 5% ऑफ AUM से ज़्यादा का अब कैश होता हुआ नजर पड़ा है। अगर हम बात करें जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जहां AUM 8,500 करोड़ से ज़्यादा है, ज़्यादातर फंड्स में आपने एक ज़बरदस्त कैश इंक्रीज देखा है, कैश लेवल्स बढ़ते हुए देखे हैं। और शायद म्यूचुअल फंड्स को लग रहा है कि जो आने वाले जो राज्य चुनाव हो रहे हैं इंडिया में, US इलेक्शंस हैं, लगातार बढ़ते इनफ्लोज हैं और कहीं ना कहीं अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करें तो महंगे वैल्यूएशंस के कारण शायद म्यूचुअल फंड्स को अब डिप्लॉयमेंट पे कंफर्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 20% से ज़्यादा कैश आपको नए म्यूचुअल फंड्स में दिखाई पड़ेगा, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, ICICI प्रू जो बिजनेस साइकिल फंड है, यहाँ AUM का लगभग 20% कैश आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर हम 15% से ज़्यादा कैश की बात करें तो 2 स्कीम्स ऐसी हैं, कौन स्मॉल कैप फंड्स और जो मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप फंड है, यहां आप देखेंगे कि 15% से ज्यादा कैश होती हुई नजर पड़ी है। अगर हम AMC लेवल की बात करें या म्यूचुअल फंड लेवल की बात करें तो
तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे पीपीएफएस म्यूचुअल फंड, क्वांट का स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड, यहां आप देखेंगे कि एयूएम का 15% से ज्यादा कैश हो चला है। और ओवरऑल बेसिस पे एएमसी लेवल पे भी अगर आप देखें तो कैश बढ़ता आपको दिखाई पड़ रहा है। क्वांट म्यूचुअल फंड, पीपीएफएस म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, जो बुटीक म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ कैश लेवल बहुत ज्यादा है। और जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ भी आपको कैश लेवल्स बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। रीजन पॉसिबली फंड मैनेजर से अगर आप बात करें तो कहेंगे कि 5 साल से सबसे ज्यादा वैल्यूएशन है। मिड कैप, स्मॉल कैप और एसएमईज में आपको एक बबल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वैल्यूएशन महंगे हो चले हैं। और अगर हम पी रेशियो की बात करें तो मिड कैप फॉरवर्ड बेसिस पे 33 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी केवल 21 टाइम ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन मिसमैच और शॉर्ट टर्म में जो इवेंट्स है, इसके कारण म्यूचुअल फंड्स को शायद लगने लगा है कैश इज किंग। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। तो बाजार की नजर आज शाम आने वाले एसेंचर के नतीजों पर है। इस नतीजों से पूरे आईटी सेक्टर की दिशा तय होगी। क्या है अनुमान, बताने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी आशीष वर्मा। तो आशीष जी बताएं, एसेंचर के रिजल्ट को लेकर क्या अनुमान है? जी हां, आज शाम को दरअसल आईटी दिग्गज एक्सेंचर अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने जा रहा है और शायद यूएस मार्केट्स के खुलने से पहले ये नंबर्स आएंगे। पहले आप सबको बता दूं एक्सेंचर के रिजल्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों। बहुत सिमिलर बिजनेस मॉडल है जैसे हमारे आईटी दिग्गजों का है। एक्सेंचर का भी नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है और एक्सेंचर का जो मैनेज्ड सर्विसेज सेगमेंट है, आसान शब्दों में आउटसोर्सिंग, उनके लिए भी सबसे बड़ा पाय लाता है। तो एक्सेंचर के नंबर्स दरअसल देखकर हमारे यहां आईटी के नंबर्स प्रिडिक्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो अनुमान दे देता है हालात को लेकर, अपकमिंग परफॉर्मेंस इंडियन आईटी की आइडिया लगने लगता है। पहले Q3 के नंबर्स, क्योंकि पिछली बार जब नंबर्स आए थे एक्सेंचर के तो थोड़ा सा स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट था, उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे थे, लार्जली इनलाइन से थोड़े से फीके रिजल्ट्स थे और एक्सेंचर ने अपनी गाइडेंस को नैरो डाउन करा था। पर ध्यान रखिए, जब रिजल्ट्स आए थे लास्ट टाइम तो एक सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी, नई बुकिंग्स बढ़ के $21 बिलियन के पार पहुंची थी। साल दर साल 22% का उछाल था। उसमें कंसल्टिंग बिजनेस में अच्छी ग्रोथ थी। ये जो मैनेज सर्विसेज की बुकिंग थी, रिकॉर्ड हाईएस्ट लेवल पे आके खड़ी हुई थी। तो ऐसे में आज शाम को जब Q4 के नंबर्स आएंगे, गाइडेंस दिया हुआ ऑलरेडी आय का 16 बिलियन से $16.5 बिलियन के आसपास का, और एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं उसी के बीच में शायद ये इस बार अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करता हुआ नजर आए। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सेंचर लार्जली जाना जाता है एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म करने के लिए। पिछली बार Q3 के नंबर्स जब गड़बड़ाए थे तो दरअसल 3 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पिछला क्वार्टर लेकिन सरप्राइजिंगली थोड़ा सा फीका रह गया था। और पिछली बार के रिजल्ट्स में एक बड़ा पॉजिटिव रीड थ्रू था मैनेजमेंट की कमेंट्री। वो कह रहे थे कंसल्टिंग Q4 में वापस ग्रोथ में लौटेगी और बुकिंग्स टू रेवेन्यू कन्वर्जन, अब हालात इंप्रूव हो रहे हैं, ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, और ये दोनों इंक्रीमेंटल पॉजिटिव थे इंडियन आईटी के लिए। एक्सेंचर ने जब 20 जून को अपने रिजल्ट्स घोषित कर रहे थे, खराब नंबर्स घोषित कर रहे थे, तब से अब तक वो स्टॉक ऑलरेडी 10% उछल चुका है। और इवन यूएस में जो एनालिस्ट एक्सेंचर को ट्रैक करते हैं, ज्यादातर सब बुलिश हैं। 9 की बाय की कॉल है, 8 एनालिस्ट होल्ड कॉल के साथ हैं, कोई सेल रिकमेंडेशन इस काउंटर पे नहीं दे रहा है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, शायद आज शाम को जब रिजल्ट्स आएंगे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। शुक्रिया आशीष जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। ईवी को बूस्ट देने के लिए कर्नाटक सरकार जल्द ईवी पॉलिसी ला सकती है। इस पॉलिसी में रोड टैक्स में छूट से लेकर कई बड़े बदलाव और ऐलान संभव है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। तो रोहन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कर्नाटक सरकार जो ईवी पॉलिसी लाने जा रही है, इसमें खास क्या हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कि जो यूपी की ईवी पॉलिसी थी उससे एक इंस्पिरेशन लेके, उससे एक पन्ना लेके आपने पॉलिसी ड्राफ्ट की। और ईवी गाड़ियों पे जो रोड टैक्स एग्जम्पशन है वो लगभग हर स्टेट की जो पॉलिसी है उसमें है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों को एग्जम्पशन देना ये एक नया ट्रेंड दिख रहा है। और अब धीरे धीरे कई राज्यों की ईवी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, वो रिन्यू करने जा रहे हैं, और जब भी रिन्यू कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को वो ज़रूर इंक्लूड कर रहे हैं। ये जो अभी प्रस्तावित पॉलिसी है इसमें अधिकतम जो 25 लाख तक की गाड़ियाँ हैं उनको
रोड टैक्स एग्जेम्पशन देने की बात कही गई है। औसतन 13 से 18% का अगर हम रोड टैक्स मान लें तो लगभग 2.5-3 लाख का आराम से आपको छूट मिल रही है यहाँ पे कंज्यूमर को। तो एक बड़ा फ़ायदा है उन कंपनियों के लिए जिनके पोर्टफोलियो में हाइब्रिड गाड़ियाँ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ और भी इनके प्लान्स हैं, जैसे कि 2029 तक इनको 50,000 का निवेश का प्लान रखा गया है। जो कंपनियाँ एक्सपैंड करना चाहती हैं राज्य में, उनके लिए जो है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है। इसके अलावा 1% लगभग PLI का जो छूट है वो दी जाएगी। और इसके अलावा मतलब 15 से 25% तक का इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है। तो EV इकोसिस्टम को तो बढ़ावा देने की बात है, लेकिन जो असली फ़ायदा हो रहा है, पहली बार हो रहा है, वो हाइब्रिड गाड़ियों को इस बार होता हुआ दिखेगा इसमें। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। क्या आप भी पैरासीटामोल, शेलकेल या पैन डी जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 53 दवाइयों को सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर CDSCO के क्वालिटी टेस्ट में फेल पाया गया है। इनमें खास तौर पर जो काफ़ी आमतौर पर हर घर में इस्तेमाल होती है, पैरासीटामोल का जो सॉल्ट है उससे बनी हुई दवाई शामिल है, शेलकेल है और पैन डी है, और साथ ही साथ एंटी डायबिटीज़ दवा ग्लिमेपिराइड और पेट इन्फेक्शन के लिए मेट्रोनिडाजोल ये दवाई भी शामिल है। और एक और कॉमन दवाई है जो कि ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसका नाम टेल्मीमोस्टन है। उसे भी जो ड्रग कंट्रोलर है उसके क्वालिटी टेस्ट में फेल पाया गया है। आपको बता दें, हेटेरो ड्रग्स, एल्केम लेबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर जैसी कंपनियां इसमें शामिल है जिनकी दवाइयां इस टेस्ट में फेल हुई हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जो दवाइयां फेल हुई हैं उस पर कंपनियों से ड्रग रेगुलेटर ने जवाब भी मांगा है। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। आपका स्वागत है। अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर नेम प्लेट मामले पर घमासान छिड़ गया है। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स को नेम प्लेट लगाने वाले सरकार के फैसले पर कांग्रेस के भीतर सियासी बवाल मच गया है। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य के इस फैसले का असर ये हो रहा है कि बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस नाराजगी की वजह विक्रमादित्य को सफाई भी देनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि फैसले का यूपी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दुकानों और हिमाचल प्रदेश में बाहर से बसने वालों की पहचान करने को जरूरी बताया है। इसमें कंट्रोवर्सी की कोई मसले नहीं है और ना ही इसका यूपी सरकार से या यूपी के माननीय मुख्यमंत्री से या और किसी से लेना देना है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है और आपने देखा पीछे कितना घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। तो हिमाचल प्रदेश में शांति प्रिय माहौल बनाकर रखना और कम्युनल हार्मनी बना के रखना और कंसर्न्स को, जो लोगों के कंसर्न्स है उसको एड्रेस करना, ये हमारा दायित्व बनता है। वहीं बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह के फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर जनता विरोधी होने का आरोप लगाया है। विक्रमादित्य जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें बड़ी सीधी सी एक बात है कि उन्होंने उस बात का जिक्र किया जिसके सिलसिले में हमने काम करना शुरू किया था। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जब हमने इस नियम को बनाया, उस वक्त बहुत सारे प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की थी और उस वक्त हमने कहा था कि इसकी आवश्यकता इसलिए लग रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हर गली में हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग आगे हैं जिनकी पहचान अभी तक हमको नहीं है। मुंबई में हो रही भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कल मुंबई के अंधेरी के पास मेनहोल में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। इसके खिलाफ बीएमसी ने जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यों की कमेटी इसकी रिपोर्ट बीएमसी को सौंपेगी। भारी बारिश के चलते कुल 4 लोगों की मौत हुई है। 14 फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई हैं। लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी कर दी गई है। पुणे के सर परशुराम कॉलेज ग्राउंड में पानी भरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को भी रद्द किया जा चुका है। आज भी मुंबई में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाद दोपहर, शाम को, रात को एक बार मुंबई में फिर से भारी वर्षा का अनुमान है, होगी।
एक बार फिर से होगी और जैसा कि पिछले कल हुआ है उसी तरह के हालात रहेंगे और हमें सावधानी बरतने की जरूरत जरूर रहेगी। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। वर्कलोड पर चर्चा के बीच सरकार ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया है। इसके मुताबिक सैलरीड एम्प्लॉय ज्यादा काम करते हैं और कैजुअल एम्प्लॉय कम। कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी चर्चा शाम 5:57 पर। वर्कलोड का मारा कैसे मिले छुटकारा। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।